ओके, या गुड इवनिंग निपुण, गुड इवनिंग मन्नत। ओके, आज तो नहीं लग रहा हो ना मन्नत? ओके, सर रोज लगते हो। अच्छा रोज लगता हूँ। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें, एंड एट द एंड अगर किसी को टेस्ट पेपर में कुछ डाउट हो तो वो रुक के पूछ सकता है, ठीक है। B4 हो गया फोर हमारा। हो गया हमारा। ओके, ओके, अरे एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है। स्क्रीन सभी को विजिबल है भाई? यस सर। यस सर। ओके, तो कल तक का सभी को क्लियर था भाई? रिवीजन कर लिया आप लोगों ने? पढ़ लिया उसको? एक बार जो हम पढ़ते हैं ना उसको जाते से ही थोड़ा सा ट्राई करो कि उसको कर लो यार, मतलब वो सही रहता है आप लोगों के लिए कि आपको फिर अगर बाद में पढ़ते हो ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम चल जाता है। अगर उसको साथ के साथ में अगर आप रिवाइज कर लोगे ना तो वो आपके लाइक दिमाग में बैठ जाएगा फिर, ठीक है। अगर आप साथ के साथ में कर ले तो चाहे आप होमवर्क क्वेश्चन नेक्स्ट डे कर लो, क्योंकि इतना लेट नाइट आप कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है, बट ट्राई करो कि वो होमवर्क क्वेश्चंस आप कर लो, ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो आज का हमारा एक्सप्रेशन होगा टर्म फ्रॉम द एंड, या तो आज का हमारा जो है टॉपिक है वो क्या है? टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा जी, तो ये क्या चीज है? जैसे कि अगर हमारे पास 1 + x⁻n रहता है तो उसका हम ओपन कैसे करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम से। NC0 x⁻0, फिर उसके बाद NC1 x⁻1, फिर उसके बाद NC2 x⁻2, फिर उसके बाद NC3 x⁻3, ऐसे ही करते हैं। यस सर। यस सर। लास्ट वाला टर्म क्या आता है हमारा? NCn x⁻n, यही आता है। यस सर। यस सर। उससे पहले वाला क्या आएगा? NCn-1 x⁻n-1, राइट। उससे पहले वाला क्या आएगा? NCn-2 और x⁻n-2। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस अच्छा सर। जी, तो अभी अब मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि भाई फोर्थ टर्म बताओ मुझे स्टार्टिंग से, तो क्या होगी? NC4x⁴ NC3 बढ़िया, हाँ NC4। ये फोर्थ टर्म का मतलब क्या NC3 होता है? x⁻3 T4। तो T4 को क्या लिखता हूं मैं भाई? TR+1 मतलब 3+1, मतलब NC3 आएगा। ये यहाँ पर देखो ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये वाली फोर्थ टर्म है, राइट। यस सर। ठीक है भाई, ये वाला डाउट यार मत रखो यार, ये थोड़ा सा इसको दिमाग में बिठा लो। T4 मतलब R = 3, TR मतलब अगर rth टर्म है मतलब R-1th टर्म, R+1th, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, rth जो है rth अगर टर्म है तो उसमें r की वैल्यू क्या होगी? R-1, मतलब जो आप यहाँ पर एनसीआर r की जगह लिखोगे। अगर 10 होगा तो r की वैल्यू क्या होगी भाई? अगर T10 होगा तो r की वैल्यू 9 क्या होगी? 9। 9 9। बढ़िया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर यस मैं आपसे सर। बोलूं भाई फोर्थ टर्म बताओ फ्रॉम एंड, तो क्या करोगे भाई? ये वापस से इसको ऐसा पूरा लिखोगे? अभी तो चलो फोर्थ टर्म है तो एक और एक टर्म ही लिखनी है, लेकिन मैं आपसे बोल दूं भाई एंड से 10th टर्म बताओ, तो क्या एक एक करके सारे लिखोगे क्या? नो सर। हाँ जी, नहीं लिखोगे ना? उसको लिखना भी नहीं है, उसके लिए हमारे पास क्या लाइक कॉन्सेप्ट क्या है उसका
कि आप जो है ये 1 आगे था पहले और x बाद में था। अगर मैं यहाँ पर x+1 कर दूं और उसकी पावर n कर दूं, तो अब इसको मैं कैसे करूंगा भाई? एक सेकंड, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो x+1 की पावर n अगर कर दूं मैं, तो अब मुझे बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या लिखना पड़ेगा भाई? क्या आएगा मेरा बायनोमियल? हाँ, फिर प्लस उसके बाद प्लस NC1 ओके। X बेटा ये तो आपने इसी का एक्सपांशन बोल दिया ना। हमने इस बार देखो x कहाँ लिखा है, x आगे है, तो NC0 x की पावर n-r, वो वाला जनरल टर्म होता है ना भाई, जो पहले लिखा होता है उसकी पावर n-r होती है। तो यहाँ पर x की Yes, पावर sir. n आएगी, क्योंकि r जो है वो 0 हो गया। यहाँ पर n-1 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. इसको रट्टा मत मारो, समझो इसको। ये हो गया NC2 x की पावर n-3, सॉरी n-2, सॉरी n-2। फिर उसके बाद आएगा NC3 x की पावर n-3। क्लियर है? तो जो देखो यहाँ Yes, पर sir. जो लास्ट टर्म है वो इधर फर्स्ट टर्म है, जो इधर लास्ट टर्म है वो इधर फर्स्ट टर्म है, क्योंकि NC n-1 तो NC1 के बराबर है, NC0 NCn के बराबर है, NC2 NCn-2 के बराबर है ना? अरे है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो भाई अब देखो, जो हमें यहाँ से एंड से फोर्थ टर्म बतानी थी, वो अब स्टार्टिंग से फोर्थ हो गई ना। yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये आ जाएगी फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ये क्या आ रही थी यहाँ पर? NCn-3, एक सेकंड, NCn-4, ये मैंने यहाँ पर गलत लिखा है। NCn-3 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा भाई? x की पावर n-3। ओके। तो भाई जो फोर्थ टर्म यहाँ से स्टार्टिंग में थी, वो फोर्थ टर्म यहाँ पर स्टार्टिंग, सॉरी वहां पर एंड में थी, वो यहाँ पर स्टार्टिंग में आ गई। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी। तो इसके ऊपर एक कुछ सभी को क्लियर है ना भाई? अगर आपसे कोई भी एक्सप्रेशन देके उसमें पूछे ये वाली टर्म बता दो एंड से, तो आप क्या करोगे? उनको आगे पीछे कर दोगे। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा एक्स पॉजिटिव की नेगेटिव, तो एक्स जो भी होगा वो साइन के साथ लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म पे। ठीक है? आपको बीच में हमेशा प्लस लाइक मेंटेन करके रखना है। ठीक है? Yes, sir. अब मुझे बताओ, ये अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, x³ अपॉन 2 माइनस का 2/x³ की पावर 9, इसका मुझे बताना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे स्टार्टिंग से लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? हाँ जी, अगर Minus मुझे 2 upon x cube हाँ plus x square upon 2. -2/x³, बढ़िया भाई, जो भी उसका साइन है उसके साथ आपको लिखना है। बढ़िया, ठीक है। मतलब ये जो बाद में जो भी टर्म लिखा रहा वो प्लस हो या माइनस के साथ लिखा हो, उसको एज इट इज प्लस माइनस के साथ उठा के आपको फर्स्ट टर्म की जगह लिख देना है। क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम इसमें आ जाएगा स्टार्टिंग। ठीक है?
क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बताओ मुझे इसका फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या आएगा? अरे बताओ भाई क्या आएगा? 9c4 9c4 minus ओके 2 upon x cube की पावर 9 minus 4 और x cube upon 2 की पावर 4. बहुत बढ़िया सरिता। ओके, तो ये आ जाएगा मेरा फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो 9c4 को कैसे ओपन करूंगा भाई मैं? कितनी बार ओपन करूंगा मैं 9 फैक्टोरियल को? 5 बार 5 फैक्टोरियल तक. 4 टाइम्स तक भाई? 5 टाइम नहीं करूंगा मैं, इसको 4 नंबर तक ओपन करूंगा, ठीक है? क्योंकि नीचे 4 है। अगर 9c5 होता तो 9c5 को फिर 9c4 लिखता, लेकिन वहां पर भी 4 टाइम्स ही ओपन करता। जो आर में सबसे ज्यादा मिनिमम आता है उसको मैं उतनी बार ओपन करूंगा, ठीक है? नीचे क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल. 4 3 2 1 बढ़िया। ओके, तो ये -2 की पावर कितनी हो गई? 5, ठीक है? तो -2 की पावर 5 को मैं भाई माइनस बाहर निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि sir. ओड पावर है, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया। 2 की पावर 5 हो गया, और x की पावर कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पर 5 बच गया, 9 - 4 5 हो गया। x की पावर 3 है पहले से डिनोमिनेटर में, तो x की टोटल पावर कितनी हो जाएगी डिनोमिनेटर में? 15 15। बढ़िया 15 भाई। नीचे यहाँ पर x क्यूब है और ऊपर 5 है, तो पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर आपस में, तो 3 × 5 15, ठीक है? और x की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई? 12 12. 12। बढ़िया। और 2 की पावर 4। क्लियर है? यस सर अब जो काटा पीटी हो रही है वो कर दो। तो ये 3 × 2 6 खत्म, 4 से ये 8 2 टाइम्स। क्लियर है? और ये 2 की पावर 5 यहाँ पर है और 2 की पावर 4 है, तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर 1 बचेगा, ठीक है? क्लियर Yes, इतना? sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से देखो 9 × 7 63, 63 × 2 कितना? 126, और ये 2 यहां से आएगा, 2 की पावर 5 थी और 2 की पावर 4 था, तो 2 बचेगा ना? क्लियर है? Yes, sir. यस सर और Yes. डिवीजन में कितना आएगा भाई? नीचे x की पावर X cube. 15 है और x क्यूब आ X जाएगा। बढ़िया। तो ये कितना हो गया? माइनस का 256 डिवाइड बाई x क्यूब। क्लियर इतना? Yes, sir. यस सर यही आपका 252 आंसर है भाई। देखिए कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन B. दिख रहा है मुझे? 2 आएगा बिल्कुल। इसलिए हाँ जी। ओह आई एम रियली सॉरी यार, 252 आएगा। राइट 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 राइट। अरे ओके, माइनस का 252। ओके, और यहाँ पे कितना था? 15। ठीक है, क्लियर भाई सभी को? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो अगर एंड से स्टार्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? जस्ट उसके जो टर्म है वो आगे पीछे लिख दीजिए विथ प्लस माइनस साइन, ठीक? अच्छा जी, अब अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सपांशन हो तो क्या करोगे? ये वाला क्वेश्चन भाई आपके होमवर्क में रहेगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई यहाँ पर 3 टर्म आपको है, वहां पर 2 ही टर्म थी, ठीक है? तो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो ये कर लेते हैं ताकि सिंपल जो है कम से कम आप कर लो घर पे, ठीक है? मुझे क्या करना है भाई कि कोफिशिएंट फाइंड करिए x की पावर -1 का इस वाले एक्सप्रेशन में, ठीक? तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले। तो क्या है? 1 + 3x² प्लस x की पावर 4, और ये मल्टीप्लाई में है 1 + 1/x की पावर 8, ठीक? तो भाई यहाँ पे तो पावर 8 है, तो इसको तो अगर ओपन करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन ये तो भाई सिंपल लिखा हुआ है ना, इसमें तो ऊपर कोई पावर नहीं है, नहीं है ना?
तो इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो 1 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा भाई, 1 इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो एज इट इज आ जाएगा ये। हाँ जी, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, सर sir. फिर उसके बाद 3x² मल्टीप्लाई करिए, तो 3x² इंटू 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8, ये ऐसा आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद x की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन x और इसकी पावर 8। समझ में आया कि सभी को? यस मैंने सर जस्ट ये वाला ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए क्या, x की पावर -1 का कोफिशिएंट चाहिए इस वाले टर्म से। तो इस वाले से x की पावर -1 कितनी चाहिए मुझे, मतलब यहां से x की पावर -1 चाहिए भाई मुझे। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब भाई यहाँ पर पावर पहले से 2 है मेरे पास, तो इससे मुझे पावर कितनी चाहिए होगी अगर मुझे टोटल x की पावर -1 चाहिए तो? भाई मेरे पास -3, बढ़िया। यहां से मुझे चाहिए x की पावर -3। कैसे किया भाई मैंने, मुझे चाहिए था x की पावर -1, ठीक है, -1 चाहिए था, लेकिन मेरे पास पहले से 2 थे। तो अब मुझे कितने चाहिए, -3 चाहिए। भाई जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि भाई जैसे कि लेट सपोज कि आप डिनर में 3 रोटी खाते हो, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि 2 रोटी बाहर से खा के आ गए। अब आपको कितने रोटी की भूख रही, सिर्फ 1 रोटी की भूख रही ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके। यस सर तो Yes, sir. भाई या तो जैसे कि आप -1 रोटी खाते हो, बाजार से आप 2 रोटी खा के आ गए ओके, तो अब आप कितनी खाओगे, -3 ये थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ठीक नहीं बेटा, माइनस की वजह से। ओके, यहाँ पे बताओ इस वाले ब्रैकेट से मुझे कितनी चाहिए x की पावर, अगर x की एक्स की पावर 4 पावर मेरे पास -5 -5. -5, बढ़िया। भाई देखो ये x की पावर -3 यहाँ से है और x की पावर 2 है, अब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x की पावर 2 इंटू x की पावर -3, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी x की, -1। ऐसे ही यहाँ पर x की पावर -5 है और यहाँ पर x की पावर 4 है, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पावर 8 हो जाएगी, तो 4 और -5 होके कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, यस sir. सर ओके, ठीक है। ओके, तो अब मुझे बताइए इसमें x की पावर -1 का कोफिशिएंट क्या आप लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो क्या? क्या डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो क्या x की पावर -1 बिना जनरल टर्म लिखे हुए? वो इसके वो जो हमारी स्टेप है वो हम स्किप कर दे तो कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिख पाओगे क्या? सीधा सीधा सा मतलब है कि x की पावर -1 कौन से टर्म में आएगा, मुझे ये बता दीजिए। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई वे में अगर यहाँ पे लिखूं, तो क्या पता आप तब बता दो, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लेता हूं मैं। ये यहां तक तो क्लियर ही होगा सभी को। यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं, 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 अपॉन एक्स को x की पावर -1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3x², वापस से यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर -1, इसकी पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1 और इसकी पावर 8। तो इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे चाहिए था x की पावर -1, इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे चाहिए था x की पावर माइनस का कितना चाहिए था भाई, यहाँ से 3, और इस वाले एक्सप्रेशन से x की पावर कितनी चाहिए थी मुझे, -5. -5 बढ़िया। -5. तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आप x की पावर -1 का डायरेक्ट बता सकते हो क्या टर्म, कौन सा होगा? चलिए कोई बात नहीं, हम जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन तो ये अंदर का सभी का सेम और मुझे वही चाहिए, तो tr+1 कितना हो जाएगा भाई बताइए, जनरल टर्म क्या होगा इसका? अरे बताओ भाई, 1 प्लस एक्स की पावर -1 होल टू TR और x रेज़ टू पावर -r। बढ़िया। भाई x की पावर -1 आता
यहाँ पर, और उसकी पावर आर आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर तो आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये क्या हो गया मेरा 8CR इंटू एक्स की पावर माइनस आर। सभी को क्लियर है भाई? सर Yes, sir. ओके। तो अब मुझे पहले वाले एक्सप्रेशन से बताओ एक्स की पावर माइनस वन लाइक कौन से टर्म में आएगा, आर की क्या वैल्यू लूं मैं कि यहाँ पर एक्स की पावर माइनस वन आ जाए? आर की क्या वैल्यू लूं? एक एक, बढ़िया। 8C1 और एक्स की पावर माइनस वन ये आ गया मेरा, ठीक। अच्छा, अब ये 3x² तो पहले से ही था मेरे पास। अब ये इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे x की पावर -3 चाहिए, तो r की वैल्यू क्या लूं भाई? 3 3, बढ़िया। तो यहाँ पर x की पावर -3 हो जाएगा। भाई यहाँ पर देखते चलो, जैसे कि यहाँ पर x की पावर -1 चाहिए, है ना? तो यहाँ पर x की पावर -r है, तो r की वैल्यू क्या हो गई? 1। यहाँ पर x की पावर -3 है, यहाँ पर क्या है? -r है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 3। उसी तरह से यहाँ पे 8c और फिर उसके बाद x की पावर मुझे कितनी, सॉरी 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 सॉरी, और भी एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर। x की पावर 4 पहले से है हमारे पास, और x की पावर यहाँ पर मुझे कितनी चाहिए? -5। तो यहाँ पर r की जगह क्या आएगा भाई? 5 5। बस यहाँ पर ये -r है और यहाँ पर -5 है, तो r की वैल्यू 5 होनी चाहिए। सभी को समझ में आया भाई? क्लियर है सभी का? यस सर Yes, sir. ओके, ठीक है। बेटा मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कट रही है? नो सर ओके, अच्छा जी। तो अब देखो, ये 8C1 क्या होगा मेरा? 1 1 हो जाएगा। NC1 कितना Eight. होता है? 8। NC1 होता है n के 8 बराबर, ही यहाँ होगा। पर Eight, n sir. है 8। तो 8 इंटू एक्स की पावर, यहाँ पर देखो x की पावर -1 में बाहर कॉमन लूंगा, क्योंकि सभी जगह x की पावर -1 ही दिख रही है मुझे। तो x की पावर -1 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा क्या? सिर्फ 8। उसके बाद 3 इंटू 8C3। तो 8C3 को कैसे ओपन करूंगा भाई? कितनी बार ओपन करूं मैं 8 फैक्टोरियल को? 3 बार. 3 3 बार. बार ओके, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 2 और x की पावर -3, तो x की पावर -1 बनाएगा, जो कि मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। फिर उसके बाद x की पावर 4 और x की पावर -5, तो x की पावर -1 बना, जो कि मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। 8C5 किसके बराबर होगा? 8C3. 8C3 के बराबर, तो 8C3 मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, तो एज इट इज लिख दूंगा मैं। क्लियर सभी को? यस सर Yes, sir. अच्छा जी। तो अब इसको जस्ट सोल्व कर लीजिए। तो 8 तो एज इट इज आ जाएगा, जो काटा पीटी हो रही है वो कर लीजिए। 3 इंटू 2 6 खत्म, 3 इंटू 2 6 खत्म। क्लियर? यस सर तो यहाँ पर बचा क्या? 8 इंटू 6 7 56। 56 इंटू 3 कितना होगा? 168। और 8 इंटू 7 कितना हो गया? 56। ठीक। देखो ये मल्टीप्लाई कैसे करते फास्ट, कि 8 इंटू 7 कितना हो गया? 56। अच्छा, 56 को आपको 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे? पहले 50 मल्टीप्लाई कर दोगे 3 में, क्योंकि आपको उसका बहुत अच्छे से आता है, तो 150। फिर बचे कितने? 6। तो 6 को फिर से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18। तो 150 प्लस 18 168। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं मुझे कोई 56 का लाइक टेबल याद नहीं है। ठीक है, कर लोगे? यस सर ये थोड़ा सा आपकी लाइक स्पीड बढ़ाने के सब ये होते हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस को, वैसे वैसे आप करते जाओगे, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो 168 और 56 और 8 कितना होगा भाई? 232 232. पक्का लिख दूं? Yes, sir. Yes, यस sir. सर ओके, तो ये आ गया x की पावर -1। अच्छा जी, तो x की पावर एक बार चेक करने की जरूरत नहीं है ना? No, sir. Yes, ओके, sir. ठीक है। तो x की पावर -1 का कोफिशिएंट कितना आ गया भाई? 232. 232 232, बढ़िया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? यस सर Yes, तो sir. ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप? यस Yes, सर sir. ओके, इसमें जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा।
ओके, तो अभी आते हैं हमारे मिडिल टर्म पे। तो मिडिल टर्म किसे बोलते हैं? सबसे पहले तो मिडिल टर्म जो मतलब जो कि बीच, बिल्कुल बीच में आए, ठीक है। मिडिल मतलब वही, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो कैसे निकालेंगे? अगर एन जो है हमारा इवन होगा, इसमें 1 + x की पावर एन, सॉरी 1 + x ज्यादा याद आ रहा है, x + y और इसकी पावर n, ठीक है। तो ये जो पावर है, अगर ये इवन नंबर होती है तो यहाँ पर सिर्फ एक मिडिल टर्म आएगा, जो कि क्या होगा? n+2/2th टर्म। अच्छा, कैसे निकालेंगे देखें। लेट्स सपोज कि n = 4 हो, मतलब 1 + लेट्स सपोज यहाँ पर x + y की पावर 4 है, तो टर्म कितने आएंगे भाई? यहाँ पर टोटल टर्म कितने होंगे? अगर 3. पावर 4 है तो 3 होंगे टर्म, 5. 5 होंगे भाई, एक ज्यादा होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पावर से एक ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ मिडिल टर्म क्या है इसका? मिडिल टर्म क्या है इसका? T3। 3. T3 कैसे निकाला? जो बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो ये T3 थर्ड टर्म कैसे आया आपके पास? ये थर्ड है। Yes, sir. तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, जैसे कि n+2/2, तो n की वैल्यू कितना? 4 + 2/2, तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. थर्ड टर्म Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. समझ में आ गया ना सभी को? Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो अगर इवन होगा हमारा पावर, तो हमारा एक ही मिडिल टर्म आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं वो ऑड आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 आए, तो 5 में जो है मिडिल टर्म हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर n ओड हो जाए तो क्या होगा? अगर इफ n इज ओड, देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो देखते हैं ये किसके केस में। पहले तो 1 + x की पावर n के केस में। तो लेट सपोज n = मैं ले लेता हूं 3 ले लेता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे भाई? 4. 4। बढ़िया। तो T1, T2, T3, T4। अच्छा जी, तो पहले तो क्या हो रहा था कि 5 आ रहे थे, तो हमको एकदम डायरेक्टली पता चल जा रहा था कि जो थर्ड टर्म है वो मिडिल टर्म है। लेकिन यहाँ पर एकदम बीच में कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर बीच में 2 टर्म आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के जो है अगल बगल सिर्फ एक ही टर्म है, इस वजह से ये दोनों मिडिल टर्म होंगे। क्लियर है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मिडिल टर्म क्या आई? Sir, second or third. सेकंड और थर्ड। तो ये कैसे आए होंगे? जैसे अगर फॉर्मूला पुट करें हम n+1/2, तो n की जगह कितना आएगा? 3। तो 3+1/2 मतलब 2। क्लियर? Yes, और sir. ये Yes, क्या sir. है? Yes. n+1/2, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ और उसमें +1 कर दिया, तो हम भी +1 कर देते हैं। तो सेकंड और थर्ड टर्म यहां से भी मिडिल टर्म आए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अगर n = 5 होता तो क्या होता? x + y की पावर 5, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते? 2. Clear 6. 6 होते। अब जो थर्ड और फोर्थ नंबर का टर्म है वो मुझे कुछ बीच में दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों के अगल बगल दो दो टर्म्स मुझे दिख रहे हैं, राइट। तो यहां से मिडिल टर्म क्या आ गई मेरी? कितनी आ गई भाई? थर्ड और फोर्थ टर्म आ गई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? अगर आप फॉर्मूले से देखें तो क्या आएगा? n+1/2, तो n कितना? 5, तो 5+1/2 कितना? 3, राइट। और दूसरा क्या जाएगा? n+1/2 +1, तो यहाँ पर n+1/2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3+1 कितना? 4। क्लियर है? तो थर्ड Yes, sir. फोर्थ टर्म जो होगी मेरी मिडिल टर्म आ जाएगी। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir.
ओके, तो इसके ऊपर एक चलो एक नोट पॉइंट और लिख लीजिए आप कि बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट। अच्छा, इससे पहले यार पहले हमें ये देखना चाहिए कि पहले तो आप ये बताओ कि बायनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट होते क्या हैं। अरे तो पहले तो ये बताइए कि बायनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट क्या होते हैं। किसी को पता है बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? हाँ जी, बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? लेट सपोज आपको x की पावर r का बायनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या लिखोगे? हाँ जी, कोई जो बता उसके सकता है? साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू होगी मतलब समझा नहीं बेटा मैं। NCR. एनसीआर, बढ़िया, मुझे यही सुनना था। बायनोमियल कोफिशिएंट मतलब जो भी एनसीआर को इन्वॉल्व करता है, सिर्फ वो। ठीक, यहाँ पर अब n है इसलिए मैंने n लिया, अगर यहाँ पर 2n होता तो 2n लेता, 10n होता तो 10n लेता, जो भी पावर में लिखा हुआ है वो मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और x की पावर r है, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, x की पावर r नहीं, यहाँ पर ax प्लस by है ना, तो बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r का कोफिशिएंट, तो ये यही होगा। क्लियर? ऐसा हाँ जी, Yes, sir. पहले तो इसका टी आर प्लस वन लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल हो ही ना। तो टी आर प्लस वन बताना मतलब जनरल टर्म बताना, इसका क्या होगा? एनसीआर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर आएगा और बी वाई की पावर आर आएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब मुझे बताओ बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर का बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? सिर्फ एनसीआर, जो भी बायनोमियल में लिखा हुआ है ना, सिर्फ वही होगा। ठीक है, अच्छा जी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर क्या होगा भाई? हाँ जी, क्या एनसीआर। हो? बस A or इतना ही B. होगा। A or B. हाँ जी, ए बी, A and B. हाँ जी, ए और बी भी होगा। A or B. नहीं बेटा, ए और बी थोड़ा सा गलत हो, थोड़ा सा और ए सोचो। इंटू बी। अरे भाई, ए और बी मतलब वही बोल रहे Sir, हो, A एन की टू बी। पावर n minus r और B की पावर r. बढ़िया, बिल्कुल। कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट जो भी लिखा रहा हुआ है इस टर्म में, इस टर्म में जो भी कोफिशिएंट मतलब इस टर्म में जो भी कांस्टेंट है, ए बी एन आर, लाइक ये सब कांस्टेंट ही है ना? यस है कि नहीं? ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। तो जो भी आपको कांस्टेंट दिख रहा है उस टर्म में, वो सब आपका कोफिशिएंट होगा। लेकिन बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? जो एनसीआर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। क्लियर सभी को? यस सर। ओके, Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। Yes, ओके, तो ये नोट पॉइंट लिख लीजिए अब कि बायनोमियल कोफिशिएंट जो होगा वो मिडिल टर्म का सबसे बड़ा होगा। मिडिल टर्म का ही बड़ा क्यों होता है उसके लिए भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम पास्कल ट्रायंगल बनाएं तो 1 पहले आएगा, फिर यहाँ पर 1 1, फिर उसके बाद 1 2 1, फिर उसके बाद क्या आता था? 1 3 3 1, फिर उसके बाद क्या आता था? 1 4 6 4 1, यही आता था। yes, sir. ओके, तो अब मुझे बताओ, ये n इक्वल टू 2 के लिए है। कितने के लिए था? n इक्वल टू 2। भाई ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। सॉरी, ए प्लस बी का स्क्वायर का जो एक्सपांशन होगा उसमें ये कोफिशिएंट लिखे हुए हैं टर्म्स के। तो यहाँ पर n कितना है? 2, यहाँ पर n कितना है? 3,
यहाँ पर n कितना है 4। क्लियर सभी को? तो अब मुझे बताओ n इक्वल टू 2 में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा Yes, sir. है ना? फिर n इक्वल टू 3 में जो है आपको दो टर्म एकदम हाईएस्ट दिख रहे हैं, है ना, ग्रेटेस्ट। फिर उसके बाद n इक्वल टू 4 में वापस एक टर्म जो है सबसे बड़ी दिख रही है, क्योंकि मिडिल टर्म इसमें एक ही है। n इक्वल टू 3 में दो मिडिल टर्म होगी, n इक्वल टू 2 में वापस से एक ही टर्म है। क्लियर सभी को? यस सर। तो ये Yes, sir. 2 किसका कोफिशिएंट है? ए बी का कोफिशिएंट है, जो कि मिडिल टर्म है, राइट, है ना? Yes, sir. यस सर। ये मिडिल टर्म है, ये और ये भी मिडिल टर्म है n इक्वल टू 3 के लिए। अरे यार, और यहाँ पर 6 जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो ये मिडिल टर्म ही है n इक्वल टू 4 के लिए। क्लियर सभी को? यस सर। हाँ जी। Yes, sir. मतलब जो बीच वाला जो होता है ना, उसका बायनोमियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नहीं बोला गया है यहाँ पे। कोफिशिएंट के ऊपर कोई कमेंट नहीं की गई है। किसके ऊपर कमेंट की गई है? बायनोमियल कोफिशिएंट, मतलब एनसीआर। क्लियर? यस Yes, sir. ओके। अरे ये क्या हो गया? हाँ। इसका मिडिल टर्म बताइए, मिडिल टर्म कैसे फाइंड करें इसका? हाँ जी। भाई आप तो बोल रहे होंगे कि सर आपने तो ये बताया मुझे मिडिल टर्म, कि अगर इवन हो तो आप मुझे तो जो है आपने मिडिल टर्म सिर्फ इसके लिए बताया, वहां पर दो जो है आपने ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिए, कैसे निकाल पाऊंगा? ऐसा कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? हाँ जी, अरे बोलो। सर। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या इसको हम कुछ एक ही ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। कैसे कर सकते हैं बताइए जरा। भाई ये तो एकदम सिंप्लीफाई वे में लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, लेकिन क्या इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं? सर। बिल्कुल Yes, कर sir. सकते हैं भाई। इसमें एलसीएम लेके हम कुछ कर सकते हैं। तो एलसीएम अगर लेंगे तो एक्स एलसीएम आएगा, तो ऊपर बन जाएगा मेरा x माइनस 1 और नीचे क्या रहेगा x, और इसकी टोटल पावर कितनी है n। क्लियर इतना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये वापस से ये तो एज इट इज हो जाएगा, लेकिन इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, लाइक पावर अलग अलग कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। ठीक है? क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. तो भाई अब ऊपर तो जो है वो सेम एक्सप्रेशन हो गए ना, तो ये पावर 8 नहीं हो जाएगी इसकी? यस सर। तो ये पावर कितनी हो गई? 2n हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा? x की पावर n। क्लियर इतना? सर। Yes, sir. तो अब ये बताओ, ये इवन है कि ओड है 2n? Even. Sir, even. इवन, बढ़िया, क्योंकि भाई n के जो है मल्टीप्लाई में 2 है, तो आप n कुछ भी ले लो वो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। ठीक है? तो इवन नंबर के लिए बताओ क्या फॉर्मूला था मिडिल टर्म का? N plus 2 divided तो n by 2. प्लस 1 अपॉन 2 और n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। बेटा वो ओड के लिए था। n प्लस 2 अपॉन 2। बिल्कुल। मिडिल टर्म क्या होगा इसका? n प्लस 2 अपॉन 2। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2n। हाँ, 2n, मतलब n की जगह N. क्या पावर क्या है, मतलब n से मतलब पावर क्या है? अरे यहाँ पर n से कंफ्यूज मत हो जाना यार तुम ये।
ठीक है, यहाँ पर पावर प्लस 2, ठीक है, 2n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया, n प्लस 1 आ गया। n+1 Yes, sir. तो n प्लस 1th टर्म आएगी मेरी मिडिल टर्म, ठीक है। तो बताना n प्लस 1th टर्म क्या होगी। हाँ जी, क्या होगी n प्लस 1th टर्म इसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में n प्लस 1th टर्म क्या होगी। अरे बोलो भाई। r की वैल्यू क्या है, n And n, तो बताओ फिर क्या होगा n प्लस 1th टर्म। sir, x upon x की पावर n की पावर 2n minus n और -1 upon x n की पावर n. एक सेकंड बेटा, फिर से बोलना। हाँ Sir, बोलो बोलो। sir, x upon x n की पावर 2n minus n और हाँ ये क्या बोल माइनस रहे हो, सर x अपॉन x की पावर n। बेटा हम स्टार्ट कहाँ से करते थे, एनसीआर से करते थे। ये सर 2n cn. अच्छा हाँ, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ पहले। 1 अपॉन x की पावर n, ये तो हो गया बाहर, और ये हो गया x माइनस 1 की पावर 2n, ठीक। अच्छा जी, तो ये तो अब बाहर ही रहेगा 1 अपॉन x की पावर n, है ना। ठीक है, आप कोई सा भी टर्म लिखो 1 अपॉन x की पावर n तो हमेशा इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, राइट भाई। चाहे आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखोगे तो भी 1 अपॉन x की पावर n तो उसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना, होगा Sir, कि नहीं। yes sir. 1 अपॉन x की पावर n तो हमेशा इससे चिपका रहेगा। अब इसका n प्लस 1th टर्म क्या होगा, 2n r की वैल्यू n हो गई, तो r की जगह मैंने yes n लिख दिया। तो यहाँ पर x की पावर कितनी आएगी, 2n माइनस r, तो 2n माइनस n होगी, क्लियर। And yes और sir -1 की पावर कितनी होगी, n, क्लियर इतना। yes sir. yes अच्छा जी, तो ये क्या जाएगा, अरे जगह नहीं छोड़ी क्या हमने यहाँ पे, अरे ओके। तो tn प्लस 1 क्या आ गया मेरा, 1 अपॉन x की पावर n तो यहाँ पर था ही, 2n cn भी एज इट इज आ जाएगा, ये x की पावर n आ जाएगी, yes sir फिर उसके बाद -1 की पावर n आ जाएगा, क्लियर इतना। Yes sir. तो क्या कुछ yes कट पिट sir रहा है क्या, yes इससे sir ये कट रहा है, Yes sir. yes sir तो क्या आ गया मेरा 2n cn इंटू -1 की पावर n, ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई मिडिल टर्म का, ठीक है, क्लियर सभी को। Yes sir. yes sir मिडिल टर्म का क्वेश्चन कैसे करना है सभी को क्लियर है। आप Sir. एनी हाउ उसको, अगर एक से ज्यादा भी ब्रैकेट अगर आपको दिख रहे हैं तो आप उसको एक ब्रैकेट में कन्वर्ट करने का करिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर किया, एक ब्रैकेट में कन्वर्ट करने का, नीचे डिनोमिनेटर या मल्टीप्लाई में कुछ आता है अलग से तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो दो, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए 1 प्लस एक्स पावर n, फिर इसमें वहां पर आपने लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर n, ऐसा नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ x की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n अगर ऐसा होगा तो वो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्लियर सभी को। Yes sir. yes sir ओके yes sir ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का हमें कोफिशिएंट चाहिए इन द टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन इन पावर ऑफ x ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 6 इज द सेम। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि जो 1 माइनस एक्स की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है, और 1 प्लस एक्स की पावर 6 का जो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है, वो दोनों सेम है, क्लियर है सभी को। Yes sir. इसकी मिडिल टर्म क्या होगी भाई,
बताओ मिडिल टर्म क्या होगा इसका। पहले तो ये बताओ पावर कैसी है, इवन। Even. इवन। तो फॉर्मूला क्या होगा मिडिल टर्म फाइंड करने का। N plus 2 n plus upon 2 N plus upon 2 2. upon 2. तो n कितना है यहाँ पर 4, तो 4 + 2 अपॉन 2 मतलब 3। क्लियर, मतलब Yes, sir. इसका Yes, sir. T3 जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। क्लियर, सर क्या होगा Yes. इसका थर्ड वाला टर्म बताना जरा। बताओ भाई, मिडिल टर्म क्या होगा इसका। 4C2. 4c2 और हाँ, ax की पावर 2 और माइनस एक्स की होल पावर 2, ठीक है, ये होगा हमारा। क्लियर सभी को। सर Yes, sir. अच्छा अच्छा जी, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा। इसका कोफिशिएंट कितना होगा। 4 2 a की power 2. ए की पावर 2, बढ़िया भाई। माइनस एक्स की पावर 2 है तो माइनस तो हट जाएगा क्योंकि पावर इवन है। तो कोफिशिएंट कितना होता है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, 4c2 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है भाई यहां तक। सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा जी। अब मुझे बताइए कि 1 + ax की पावर 6 का मिडिल टर्म क्या होना चाहिए। पावर कैसी है, इवन Even. Even. 4 इवन। होनी चाहिए, फोर्थ टर्म। 4. तो 6 + 2 अपॉन 2 मतलब फोर्थ, ठीक। फोर्थ टर्म जो होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी। और क्या वैल्यू होगी फोर्थ टर्म की इसमें। 3. सर 6c3 और ax की 6C3. पावर 3। 3, बढ़िया। और कोफिशिएंट क्या होगा। 6c3 और a क्यूब। AQ. A cube. 6c3 इंटू ए क्यूब, बढ़िया। जो भी x के अलावा जो भी दिख रहा है कोफिशिएंट में वो सब लिख दीजिए। जो भी वेरिएबल के अलावा दिख रहा है वो सब कुछ लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर सभी को यहां तक। Yes, सर sir. Yes, sir. ओके, तो अब इसमें जो है ये कोफिशिएंट इक्वल हैं, राइट, है ना। सर तो 4c2 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6c3 इंटू ए क्यूब। क्लियर इतना। सर तो ये ए स्क्वायर Yes, जो sir. है यहाँ पर ए क्यूब में ए स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही ए बचेगा जो कि राइट साइड बचेगा। क्लियर है, ए क्यूब अपॉन ए सर स्क्वायर इज ए, ठीक है। Yes, sir. तो ये 4c2 की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 3 अपॉन 2। 6 हाँ, और 6c3 को कैसे ओपन करूंगा, 6 इंटू सर 5। वैल्यू 20 आई। ओके, आपने पहले से कैलकुलेट कर रखी है, बढ़िया भाई। ओके जी, तो यहाँ पर अगर कुछ कटपिट हो रही है तो वो कट कर लेते हैं। कुछ कटपिट हो रहा है, जैसे कि 2 से ये 2 टाइम्स, ये इससे ये 6 पूरा कर गया, और ये 2 से जो है ये 4 2 टाइम्स। क्लियर। सर तो ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, 0.3. 3 अपॉन 10. 10, बढ़िया भाई। यहां से 3 बचा और यहाँ पे 5 इंटू 2 10 बच गया। क्लियर सभी को, यस ये सर मेरा आंसर आ Yes, गया। sir. Yes. कर लोगे, सिंपल है। यस सर ओके, Yes. आगे बढ़े। यस सर Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जा सकता है क्योंकि कैलकुलेशन ही है इसमें, और ये शायद 2015 का क्वेश्चन है, तो बस इसमें कैलकुलेशन ही करवाई है उसने। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, राइट। जैसे कि इंटीजर्स कैसे होते हैं, -2 -10 -5 -3 +3 +2 +1 +10, राइट। और जीरो भी Yes. इसमें आता है, लेकिन क्या जीरो पॉजिटिव है, नहीं है। पॉजिटिव कहां से होते हैं, स्टार्ट 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसको हम बोलते क्या है,
नेचुरल नंबर। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बाद क्या बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ दिस, मतलब इसके बाइनोमियल एक्सपांशन के जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, इसके बाइनोमियल एक्सपांशन के जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब समझते हो Yes, Yes, sir. sir. क्या? Sir. क्या समझते हो? Sir, x plus 1. कतार आने वाली। बिल्कुल लगातार आने वाली, 1 by 1, एक के बाद एक, ठीक है? या फिर लगातार ही ज्यादा सही रहेगा यहाँ पर, लगातार आने वाली, ठीक है भाई? Yes, sir. तो 1 + x होल टू द पावर n+5 है। इसमें मुझे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखनी है, जो और उसके बाद क्या बोला इसने कि वो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो किस रेशियो में है? 5:10:14। ठीक, तो हमें फाइंड करना है कि लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन क्या है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्या पूछ क्या रहा है ये, क्या क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले तो इसके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिख लेते हैं। कोई बताएगा मुझे क्या, कैसे लिखूं मैं? भाई कुछ भी मान लो। X. अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई। टी आर प्लस 1th टर्म हो गया, और TR+2th, ये मेरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गई। क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ये rth टर्म, ये R+1th टर्म और ये R+2th टर्म। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब मुझे ये लाइक बोल के रहा है कि जो आपकी जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका रेशियो कितना है? 5:10:14, राइट? ये मुझे दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, TR में लिख लूंगा। TR क्या होगा भाई, इसका बताना जरा। TR 5. क्या होगा? क्या होगा? हाँ, n+5 CR और x raised to power R. R आएगा यहाँ पे, R-1. R-1 आएगा। बढ़िया, क्योंकि जो भाई यहाँ पर TR में लिखा होता है ना, उससे R की वैल्यू जो है वो 1 कम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है? और x की पावर कितनी आ जाएगी? R-1. R-1। बढ़िया। अच्छा, TR+1 क्या होगा? n+5 n+5 CR और Yeah. x raised to power R. x की power बढ़िया। फिर उसके बाद R+2th टर्म, n+5 CR n+5 plus 1 x की power R plus 1. x की power R+1। बढ़िया, क्लियर, ओके। ओके, तो अच्छा, अब अगर TR मतलब R और R+1th और R+2th टर्म का रेशियो 5:10:14 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि Rth टर्म और R+1th टर्म का रेशियो कितना होगा? हाँ जी, 5:10। 5 raised 5 to रेश 10. बढ़िया, इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 1:2 हो जाएगा। 1:2। Yes, sir. बढ़िया, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? TR+1 किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो 2 टाइम्स ऑफ TR इज इक्वल टू TR+1, ये हो जाएगा। Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे तो Yes, क्लियर है sir. यहां तक? ओके, Yes, sir. तो TR की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे। TR की वैल्यू क्या है? n+, और n+5 देखो मुझे यहाँ CR पर minus 1. कोफिशिएंट से मतलब है, सिर्फ कोफिशिएंट।
इससे मतलब है कि कोफिशिएंट क्या है इसका, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स बोला था ना उसने कि Yes, sir. द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो मुझे सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है, तो यहां पर मैं x नहीं लिखूंगा, ठीक है। n+5 CR-1 ये मेरा हो गया कोफिशिएंट टोटल, ठीक है। उसके बाद r+1th टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा, n+5 CR। क्लियर सभी को? Yes, sir. ओके, तो अब इसको ओपन कर लीजिए, तो 2 इंटू, अब इसको मैं कैसे ओपन करूंगा, n+5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r-1 का फैक्टोरियल, फिर उसके बाद क्या आएगा, n प्लस N plus 5 फाइव, minus R minus 1. +1 हाँ जी, वो +1 अगर हम कर देते, अगर माइनस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो, पर ठीक है ऐसा लिखते हैं अभी के लिए। फिर n+5 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n+5 माइनस का r फैक्टोरियल। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो क्या कुछ काटापीटी हो रही है डायरेक्ट, इससे ये Yes, sir. कट जाएगा, ठीक है। Yes. अब इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट नहीं काटता हूँ, नहीं तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा फिर। ओके, 2 यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे क्या है, r-1 फैक्टोरियल, और क्या है, n+5 माइनस r-1, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, n+5 +1 आ जाएगा यहाँ पे, -1 माइनस Yes, sir. माइनस प्लस हो जाएगा, तो n+6 हो जाएगा, राइट। yes sir Yes, sir. डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे, तो यहाँ पर हो जाएगा n+6 माइनस r और इसका फैक्टोरियल। अच्छा जी, इधर क्या बचा, r फैक्टोरियल इंटू n+5 माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? Yes, sir. yes sir यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है। तो क्या मुझे बता सकते हो ये r-1 फैक्टोरियल में से और r फैक्टोरियल में से कौन बड़ा है? R factorial. factorial R r factorial. फैक्टोरियल। तो ये अगर इसमें मैं इसको मैं कट करूं तो ये कितनी बार कट होगा, यहाँ पर थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं यार, r फैक्टोरियल इक्वल टू कैसे लिखूंगा मैं, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. yes sir yes अच्छा जी, और क्या n+6 माइनस r फैक्टोरियल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, n+6 माइनस r इंटू n+6 माइनस r-1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. yes sir अच्छा जी, yes तो इसको अगर और अच्छे से लिखूं तो मैं क्या होगा, n+6 माइनस r इंटू ये n+6 माइनस r-1 कितना हो गया, n+5 माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. yes sir तो ये लिख देते हैं यहाँ पर हम वैल्यू इसकी, तो 2/r-1 फैक्टोरियल तो एज इट इज, लेकिन ये n+6 माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, n+6 माइनस r इंटू n+5 माइनस r फैक्टोरियल। अब की बार ये समझ जाना भाई इसका, कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो अगली बार से हम ये वाली स्टेप नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उड़ा देंगे यहाँ से भाई, r-1 फैक्टोरियल से ये पूरा खत्म, बस यहाँ पर r बच जाएगा, और n+5 माइनस r फैक्टोरियल से ये लाइक n+6 माइनस r फैक्टोरियल में से सिर्फ n+6 माइनस r बचेगा जो सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद के पूरा फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ अभी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें एक स्टेप लिखने में हमारा लाइक एक स्टेप हमने ज्यादा लिख दी यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा, n+6 माइनस का r इंटू, इसको और कहाँ लिखा, क्या यहाँ पे आ सकता है, इसको इसको लिखना तो पड़ेगा,
इक्वल टू 1/r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, n+5 माइनस r और इसका फैक्टोरियल, ये तो एज इट इज रह जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ओके, तो अब मुझे बताओ क्या कटापिटी हो रही है यहाँ पे, r-1 फैक्टोरियल से r-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये n+5 माइनस r फैक्टोरियल से ये n+5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से बचा क्या, 2/n+6 माइनस r, और यहाँ पर क्या बचा, 1/r। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2r इज इक्वल टू n+6। क्लियर इतना? हाँ जी, क्लियर 2r है? is equals to n+6 minus r नहीं आएगा? ओ अरे अरे, आई एम रियली सॉरी यार, मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे 3r आना चाहिए था। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए था 3r इज इक्वल टू n+6। भाई मुझे ऐसे याद कैसे रह जाता है कि यहाँ पे 3r आना चाहिए था, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को 3 बार करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो मुझे वैल्यूज ऐसे याद रह जाती है कि भाई यहाँ पे 3r आना चाहिए था। अच्छा जी, तो 3r इज इक्वल टू n+6 हो गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर भाई सभी को? Yes, sir. अच्छा जी, तो ये तो हमने क्या किया था कि ये जो फर्स्ट 2 लिया था ना, n का ले लिया था। अब की बार क्या करते हैं कि सेकंड और थर्ड का ले लेते हैं। तो मुझे बताइए कि TR+1 और TR+2 का रेशियो कितना होगा। 5:10:14 था, तो 10:14 होगा। 10:14. ओके, मतलब 5:7. 5:7। ठीक है, अच्छा जी, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पे TR+1/TR+2 किसके इक्वल हो जाएगा, 5/7 के। क्लियर? Sir. ओके, अरे यार अच्छी नहीं दिख रही, अपने पास ऑप्शन है। ओके, ठीक है, तो TR+1 का वैल्यू क्या होगा भाई, n+5 CR अरे upon n+5 CR plus 1. एक सेकंड, n+5, या फिर पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, से 1 टाइम्स ऑफ TR+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ TR+2। क्लियर? Yes, sir. तो 7 टाइम्स ऑफ TR+1, तो TR+1 की वैल्यू क्या होगी भाई, n+5 CR. sir. बढ़िया, और x तो आपको लिखना ही नहीं है। फिर उसके बाद इधर क्या आएगा, n+5C, यहाँ पे क्या आएगा भाई, R+1. R+1। बढ़िया, तो इसको ओपन कर दीजिए फिर से, 7 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, n+5 का फैक्टोरियल, फिर नीचे r फैक्टोरियल इंटू n+5 माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है सभी को? Yes, sir. इधर क्या आएगा, 5 टाइम्स ऑफ n+5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r+1 फैक्टोरियल इंटू n+5, या फिर इसको ऐसे लिख दो n+4 Yes, डायरेक्ट। sir. क्लियर है भाई, n+5 में से आप r+1 माइनस करिए, n+4 माइनस r बचेगा। ठीक है, Yes, sir. तो कुछ कैंसिल हो रहा है, n+5 फैक्टोरियल से n+5 फैक्टोरियल। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. ओके, और ये r फैक्टोरियल है और ये r+1 फैक्टोरियल है, तो r फैक्टोरियल से ये r+1 कितनी बार कटेगा,
हाँ जी, r+1 फैक्टोरियल है और ये यहाँ पर r फैक्टोरियल है, तो क्या वैल्यू आएगा r+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल का? r+1 और r+1। भाई अगर मैं r+1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा तो r+1 इंटू r फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, तो ये r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल उड़ जाएगा, सिर्फ r+1 बचेगा। क्लियर है सभी को? सर ओके, अच्छा जी। और इधर देखो n+5 माइनस आर फैक्टोरियल है और इधर n+4 माइनस आर फैक्टोरियल है, तो कौन सा बड़ा है? n+5 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है। सर हाँ जी। Yes, और sir. एक लाइक तो इसको मैं कैसे करूंगा भाई? n+5 माइनस आर बाहर ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा? n+4 माइनस आर फैक्टोरियल बचेगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा Yes, sir. n+4 माइनस आर फैक्टोरियल से। तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ डिनोमिनेटर में? n+5 n minus plus r. 5 minus r. बढ़िया, ओके। इसको भी मैं चलो लिख ही देता हूँ आज के लिए, और यार नहीं तो n+5 माइनस आर इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना था? n+4 माइनस आर और इसका फैक्टोरियल, तो n+5 माइनस आर इंटू n+4 माइनस आर और इसका फैक्टोरियल डिवाइड में है मेरे पास n+4 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये जो है इससे ये पूरा कैंसिल। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. ओके। Sir. ओके, तो यहां से क्या आया मेरे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7r+7 आएगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5n+25 माइनस का 5 है, 5r। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा Yes. जी, तो ये 5r इधर लेकर आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 12r हो जाएगा भाई, माइनस का 5r इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, Yes, sir. और ये 5n+25, ये 7 इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था भाई? 3r 3r इक्वल is टू equal n to n प्लस plus 6। 6. बढ़िया, तो ये 12r को मैं 3r के टर्म्स में लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू 3r इज इक्वल टू 5n+18, ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अरे यहाँ नहीं, इसको फर्स्ट टर्म नहीं लेते हैं, इसको ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर 3r की वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितनी थी? n+5 थी 3r की वैल्यू, है ना? N अरे plus 3r 6. n+6 था, अरे ओके सॉरी, n+6 था, ओके। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n+24 इज इक्वल टू 5n+18 ये आएगा। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो 3r इज इक्वल टू क्या था? n+6, है ना? तो 3r इज इक्वल टू क्या होगा? 12 होगा, या फिर इसको अलग ही कर Yes, लेते sir. हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पर खिचड़ी नहीं मचाते। हाँ, तो n इक्वल टू 6 आ गया, तो इसको आप पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब 3r इज इक्वल टू n+6, तो n+6 6+6। क्लियर है? Yes, r sir. की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 4. तो r की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 6। क्या फाइंड करना था हमें?
अरे बाप रे, देन द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन इज, तो मेरा एक्सप्रेशन लाइक जो मेरा था वो क्या बन जाएगा, n+5, सॉरी क्या था, 1+x की पावर 1+x की पावर कितना था, 6, है ना, यही था। हाँ जी, Yes, sir. है ना। तो मुझे बताइए कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कब आए, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा आएगा। हाँ जी, ग्रेटेस्ट टर्म कितना आएगा इसका, मिडिल टर्म आएगा ना। The fourth term. Yes, sir. हाँ जी बेटा, हेलो, Yes, sir. हाँ मिडिल टर्म आएगा। मिडिल टर्म क्या होगा इसका, Fourth term. फोर्थ टर्म। तो 63 इंटू क्या आएगा, X की पावर 3. x की पावर 3। ओके, तो इसका कोफिशिएंट कितना है भाई, कोफिशिएंट कितना है इसका, 63 है सिर्फ। Yes, sir. अरे यार मैं क्या तो आई एम वेरी सॉरी, n+6 है ना यहाँ पे, 1+x की पावर 6 रख दिया मैंने यहाँ पे खाली। n+5 था कि n+6 था, n+5 था। ओके, n+5 मतलब 11। तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी अब मुझे बताना, ओड पावर ओड आ गई तो कौन कौन सी होगी मिडिल टर्म, Sixth term. बस एक ही Sixth or आएगी, seventh. दो Sixth आएंगे. सिक्स और सेवंथ, राइट, 6 और 7। बढ़िया। तो 6 क्या होगी इसकी, हाँ जी, 11C5 X की पावर 5. 11c5 और x की पावर 5, एंड सेवंथ टर्म क्या होगी, 11c6 और x की पावर 6। क्लियर है इतना। Yes, sir. मुझे पूछा क्या गया था, देन द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन दिस एक्सपांशन। तो भाई 11c5 इसका भी कोफिशिएंट तो कितना है, 11c5, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 11c6। क्या दोनों बराबर हैं, Yes, sir. इक्वल। तो 11c5 इज इक्वल टू ही 11c6 आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 11 × 10 × 9 × 8 × 7। मुझे 5 टाइम्स ओपन करना पड़ेगा और नीचे कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। क्लियर है इतना। Yes, sir. तो करो काटापीटी कितना होता है। ओके, 3 और ये 5 × 2 से ये 10 खत्म, और 4 से ये 8 जो है वो 2 टाइम्स। ओके, तो कितना आ गया मेरा, 11 × 3 × 2 × 7। करो देखिए कितना आता है, 77 × 6। 462. 77 × 6 462, पक्का। अच्छा Yes, sir. जी, तो 462 क्या हमारे ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा लंबा खींच गया है क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेटिव है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको करने होते हैं या फिर छोड़ने होते हैं। Thirteen. भाई पहले राउंड में आपको इसको छोड़ना होता है, ठीक है, पहले राउंड में आप इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कर सकते।
क्योंकि इसने ऑलमोस्ट अकेले क्वेश्चन ने हमारा कितना टाइम खा लिया, अराउंड 20 मिनट खा लिए। अगर आप इसको अकेले भी सोल्व भी करते तो भी मतलब एटलीस्ट 7 से 8 मिनट लगते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले राउंड के लिए स्किप करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद और क्या था हमारे पास। ओके, इसके बाद था हमारा न्यूमेरिकली। चलो ये कल के लिए रखते हैं फिर। क्लियर है भाई यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, तो भाई क्लास तो हमारी हो गई है पूरी। अब अगर किसी को टेस्ट पेपर से कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है टेस्ट पेपर से? हाँ जी।